और जीवन में इस प्रकार संतों को देख करके, तपस्वियों को देख करके हमको प्रेरणा मिलती है कि हमने जीवन में क्या किया। हमने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। प्रभु कृपा करें कि हम सब भी इस प्रकार धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सके। जिस प्रकार राम जी ने सेतु का निर्माण किया, उसी प्रकार ये संत, ये तपस्वी हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। और हमको केवल कथा श्रवण नहीं करनी है, इन कथाओं को अपने जीवन में उतारना है कि हमारा स्वयं का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर कथा बन जाए, कि हमसे वो प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सरल सहज बना सके। राम जी ने सेतु बनाया तो आज भी उस सेतु को हम क्या कहते हैं? राम सेतु कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आज भी उस सेतु के साथ नाम जुड़ा है राम जी का। ऐसे धर्म के कार्य जब हम करते हैं तो ऐसे कार्यों में तपस्वियों का, अपने बुजुर्गों का नाम आगे रखना चाहिए। और आप जिस वाटिका में बैठे हैं, ये वाटिका भी चांद वाटिका इसीलिए है कि ओम जी ने अपने पिताजी के नाम पर इस वाटिका का नाम रखा है। इस संसार में हम अमर नहीं होंगे, हमारे कर्म और हमारा नाम अमर हो, ऐसा हमको प्रयत्न करना चाहिए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। पर हमारा जीवन ऐसा बन जाए कि जाने के बाद भी सदियां हमको याद करती रहे। ये हमको कथा सिखाती है। ऐसी कथाओं को हमें जीवन में उतारना है, प्रभु भक्ति को अपने जीवन में उतारना है। केवल राम जी की लीलाओं का श्रवण नहीं करना है, अपने जीवन को राममय करना है। हनुमान जी महाराज से जब पूछा रावण ने कि क्या है तुम्हारे राम में ऐसा जिनका दिन रात गुणगान करते हो, तो परिचय दिया प्रभु का हनुमान जी महाराज ने रावण से और कहा कि मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरे लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। रामचंद्र भगवान की जय हो। सुख पाओ, राम की सेवा में सुख पाओ। सिया राम का ध्यान लगाओ। सिया राम का ध्यान लगाओ। राम की सेवा में सुख पाओ। राम की सेवा में सुख पाओ। सिया राम का मैं ध्यान लगाओ। सिया राम का मैं ध्यान लगाओ। नित गाओ, नित गाओ,
नित गाऊं राम के गीत दुनिया क्या जाने। नित गाओ राम के गीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे राम भक्त हनुमान की जय हो। जाओ राम नाम में जपता जाओ। रोम रोम में राम रमाओ। रोम रोम में राम रमाओ। राम नाम नित जपता जाओ। राम नाम नित जपता जाओ। रोम रोम में राम रमाओ। रोम रोम में राम रमाओ। मेरा राम मेरा राम नाम संगी ये दुनिया क्या जाने। मेरा राम नाम संगीत दुनिया क्या जाने। मेरे लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। करता जाओ। राम काज नित करता जाओ। राम भक्ति का आशीष पाओ। राम भक्ति का आशीष पाओ। राम काज नित करता जाओ। राम काज नित करता जाओ। राम भक्ति का आशीष पाओ। राम भक्ति का आशीष पाओ। प्रभु राम मेरे मन में ये दुनिया क्या जाने। प्रभु राम मेरे मन में दुनिया क्या जाने। मेरे लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरे लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे सियावर रामचंद्र भगवान की
न पाओ, राम बिना कहीं चैन न पाओ, राम कृपा बिन जी ना पाओ, राम कृपा बिन जी न पाओ, राम बिना कहीं चैन न पाओ, राम बिना कहीं चैन न पाओ, राम कृपा बिन जी ना पाओ, राम कृपा बिन जी न पाओ। मेरी जग से, मेरी जग से, प्रभु मेरी जग से निराले रे ये दुनिया क्या जाने, मेरी जग से निराले रे ये दुनिया क्या जाने, मेरे लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगे राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, हाँ ये दुनिया क्या जाने, हाँ ये दुनिया क्या जाने, हाँ ये दुनिया क्या जाने। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे प्रभु नाम से प्रेम होना चाहिए कि राम राम गाते गाते आंखों से जब अश्रु निकल जाए तो समझना कि भगवान से प्रेम हुआ है। ऐसे राम नाम तो रोज गाते हैं हम लोग, पर भगवान के सामने भाव से बैठकर प्रभु का गुणगान करते करते जब हृदय में प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा हो जाए और आंखों से अश्रु बहने लगे तो समझ लेना अब राम जी ने आपको याद किया है। हम तो रोज करते हैं, पर प्रभु जब याद करते भक्त को तो वह केवल रोता है। भक्तों को तारने के लिए प्रभु आए हैं धराधाम पर। इन राक्षसों को मारना क्या बड़ी बात थी। रावण को भी अवसर दिया कि अब भी शरण में आ जाए, पर रावण नहीं माना। तब प्रभु ने लीला की और धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। तब राम रावण युद्ध आरंभ हुआ और इस प्रकार से जय श्री राम। अली सदगुरुदेव भगवान की श्री राम। जय राम, जय जय राम। अच्छा, ये नन्हे नन्हे जो बालक हैं, जब ये इस प्रकार कथा में बैठते हैं, नाचते हैं, प्रभु नाम का गुणगान करते हैं, बड़ा आनंद आता है। और यही तो भक्ति का बीजारोपण है जो हम सबको करना है। मैं तो कथा में कहता हूँ कि माता बहनें तो आए, पर साथ में इन नन्हे नन्हे बालकों को अवश्य लाएं। और महाराज लावा तो हाँ अपन कहीं करा स्कूल जानो पड़े, स्कूल वहाँ की जगह की मैं जावा तो अबर का अपने कतई शाम को रखा वहाँ, फिर तो ठीक है। क्योंकि ये बालक जब कथा में आएंगे और कथा श्रवण करेंगे तो इनमें भक्ति का बीज बोया जाएगा। नन्हे से पौधे को हम जिस दिशा में चाहें उस दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर वो वृक्ष बन जाए तो कट सकता है, झुक नहीं सकता, फिर उसका जीवन बदला नहीं जा सकता। कि तो परमात्मा की कृपा हो जाए तो बात अलग है। इसलिए नन्हे नन्हे बालकों में भक्ति का बीज बोना है हमको। और आज वो कथा में हो सकता है कथा को न जान पाए, पर ये वातावरण जो मिल रहा है उनको, ये वातावरण उनके जीवन में पल्लवित पुष्पित होकर के न जाने कब फलेगा फूलेगा, आप हम कल्पना नहीं कर सकते। आज समाज में आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि फला बालक ने वहां तक का अध्ययन किया और आज उसने फांसी लगा करके अपने आप को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसके माता पिता कभी उसको कथा में नहीं ले गए, उसको धर्म नहीं समझाया। इस संसार में जब सब ओर से निराशा मिल जाए तब प्रभु की शरण चले आना चाहिए। भक्ति के लिए जीवन मिला है हमको, पर जो अध्यात्म से दूर हैं बालक बालिकाएं आज के समाज के, वो संसार को ही सब कुछ मानते हैं कि ये ना मिला तो अब संसार में कुछ बचा ही नहीं। अरे ये संसार पाने के लिए जीवन नहीं मिला है, भगवान से मन लगाने के लिए जीवन मिला है।
और वास्तविकता ये प्रमाण है। कालिदास जी संसार से विमुख होकर के भगवान का भजन में करने में लगे कि नहीं लगे? रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बना कि नहीं बना? तुलसीदास जी महाराज पत्नी के प्रेम से अपने आप को छुड़ा करके राम के पास गए कि नहीं गए? तो इस संसार से जब निराशा मिले तब भगवान से जीवन में आशा मिले। पर ये किसको मिलेगी? जो कभी भगवान के भजन में गया हो, जो कभी कथा में गया हो, जिसको हम कभी कथा में ले गए हो। आज मैं आपके सामने बैठ करके कथा गा रहा हूँ तो ये परिवार की ही तो प्रेरणा रही कि दादा दादी के पास में बैठ करके रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनते थे। तो सुनते सुनते हमारा भी मन हुआ कि हम भी पढ़ें, और फिर ऐसे गुरुजनों की कृपा हो जाती है कि तुम तो यहाँ बैठ के गाओ, गा रहे हैं। इसलिए प्रयत्न तो हमको करना पड़ेगा, और जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे कैसे होगा? हम चले जाते हैं संतों के पास में, गुरुजनों के पास में, महाराज छोरा छापरा नियम क्यों न माने, हमारे लारे राको तो माने। इसलिए गलती केवल हमारी, अपने बच्चों की नहीं, कभी कभी हमारी भी होती है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ, कड़वी बात है कि हम सब चाहते हैं कि श्रवण कुमार जैसा हमारा पुत्र हो, हम चाहते हैं कि राम जैसा हमारा पुत्र हो, हम चाहते हैं कि कृष्ण जैसा हमारा पुत्र हो। तो हमको भी तो वसुदेव कौशल्या बनना पड़ेगा, देवकी बनना पड़ेगा। तो हम जैसा वातावरण बालकों को देंगे वैसे ही तो बालक तैयार होंगे। इसलिए बालकों को सत्संग करवानी चाहिए, सत्संग में ले जाना चाहिए। और हो सकता है कि आज जो बालक सत्संग में जा रहे हैं उसको ना समझ पाए, पर जीवन में जहां कहीं संसार में ठोकर लगेगी उस दिन ये सत्संग उनको याद आ जाएगा। तो वो संसार से भागेंगे नहीं, संतों की शरण में चले जाएंगे, प्रभु भक्ति में लग जाएंगे। इसलिए बालकों को कथा से जोड़ना है। और माना कि अभी नहीं ला पाए तो ये पोस्टर चिपका दिए, इन पर जा जा करके देख लेना और बच्चों को भी दिखाना, और ज्यादा मन करे तो फिर हमको बुला लेना, कह दो जय श्री राम। कि राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सिया राम 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 सिया राम, हरे बोल 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 हरे बोल। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरे रामा राम रामा हरे हरे, ओ हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम 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 सिया हरे रामचंद्र भगवान
जय हो। तो प्रभु ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है, संतों की रक्षा के लिए अवतार लिया है, अपने भक्तों को तारने के लिए अवतार लिया है। ये रावण जैसे दैत्यों को मारना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, जो संकल्प से सृष्टि की रचना कर देते हैं। ऐसे प्रभु ने रावण को अवसर दिया, पर जब नहीं माना तो धर्म युद्ध हुआ और एक एक करके रावण के सब बड़े योद्धा मारे गए। कुंभकर्ण को जगाया रावण ने तो प्रभु ने उसको भी तारा, पर जब कुंभकर्ण मरा तो उसकी पत्नी निद्रा देवी राम जी के पास में आई कि आपने हमारे पति को मारा है, इसलिए प्रभु जहाँ आपकी कथा कीर्तन होंगे हम वहाँ जाकर के भक्तों के कीर्तन कथा में विघ्न डालेंगे, इसलिए जिसको नींद आ जाए कथा में समझ लेना कि कुंभकर्ण की पत्नी आ गई। यहाँ तो किसी को नहीं आ रही, सब हंस रहे हैं, देखो सब जाग रहे हैं। इस गांव की तो मैं बात करता ही नहीं, ये तो दूसरे गांवों में नींद आती है। नहीं तो लोग बड़े होशियार होते हैं, तो सबसे पहले तो कथा में जाके खंबा ढूंढते हैं कि टेको कटे, और माता बहनों के पास तो सबसे बड़ा शस्त्र होता है, खट यूं खींचा। अब मैंने कथा हुनरिया का गुणरिया जय श्री राम है, कह दो जय श्री राम। एक एक करके रावण के सब योद्धा मारे गए। इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी पर शक्ति का संधान किया, हनुमान जी महाराज द्रोणगिरी पर्वत से वही राम जी के खाए हुए सबरी के बेर से गुटली से बनी हुई संजीवनी उठा करके लाए। ये कथा हमने पहले की और लक्ष्मण जी को बचाया। फिर प्रभु ने नागपाश में बंधने की भी लीला की, तब हनुमान जी महाराज गरुड़ जी को लेकर के आए और उनको मुक्त कराया। तो प्रभु राम की लीला में सर्वत्र हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं, और इसीलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं बालाजी महाराज से कि अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बालाजी महाराज की कृपा से ही जीवन में संतों का आगमन होता है, और जब जीवन में संत आते हैं तो संत हमको ग्रंथ की ओर ले जाते हैं, और उसी के प्रभाव से आज हम आप सबके सम्मुख बैठ करके प्रभु नाम भक्ति का गुणगान कर रहे हैं। सबसे अंत में रावण युद्ध करने के लिए आता है प्रभु से, और प्रभु ने उस पर एक के बाद एक कई बाण चलाए, पर बार बार प्रभु उसके मस्तक ही काटते हैं। भक्तों ने पूछा कि प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो, रावण की नाभि में अमृत है, उसको सुखाकर इसका वध क्यों नहीं कर देते। तब प्रभु ने कहा कि मारने में तो एक क्षण में मार दूं, पर तुम क्या चाहते हो कि सृष्टि पर प्रलय हो जाए। रावण भी तो जय विजय का अवतार है, और वो भी भगवान के हाथों मर कर के मुक्त होना चाहता है, इसीलिए भक्ति सीता का हरण करके लाया है, और भक्ति सीता को रावण ने भी अपने हृदय में धारण कर रखा है। निरंतर उनका ध्यान करता है रावण। यदि मैंने रावण के हृदय पर बाण लगाया तो वह बाण केवल रावण को नहीं लगेगा, वह रावण हृदय में बैठी भक्ति सीता को लगेगा, और सीता के हृदय में नित्य मैं निवास करता हूँ मुझको लगेगा, और यदि मुझको वह बाण लगा तो सृष्टि पूरी नष्ट हो जाएगी, लय हो जाएगी। इसलिए एक एक करके बार बार उसके मस्तक काटते हैं, और इस प्रकार से बार बार मस्तक काटते जैसे ही माता सीता से ध्यान हट करके रावण का मस्तक पर गया, विभीषण ने बताया, और प्रभु ने अग्निबाण नाभि में लगा करके रावण का अंत किया। हर रामचंद्र भगवान की जय हो। और तब अंत समय में राम राम का गुणगान करते हुए ही रावण ने भी राम जी के सम्मुख प्राण त्यागे, क्योंकि अंत मति सो गति। इसलिए रावण भी भगवान का नाम जीवन भर नहीं लिया, पर अंत में प्रभु का नाम लिया, और अंत में प्रभु का नाम वही ले सकता है जिसने जीवन में लिया हो। हम सब रावण नहीं है,
वो तो जय विजय के अवतार थे, लीला कर रहे थे, पर हम तो साधारण मानव हैं और अंत में हमारे मुख पर वही नाम आएगा जो जीवन भर जीव गाएगा। अगर संसार का ही गुणगान करते रहेंगे तो अंत में भी संसार ही याद आएगा। एक बासाब थे जिनके प्राण छूटने को हुए, तो मुख से उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। वो बोलने की कोशिश तो करे पर बोल नहीं पावे। 4-5 लड़के थे, उनके सब के सब पास में बैठे हुए हैं। बासा कुछ बोले पर बोल नहीं पावे और इशारा करे यूं यूं करके। तो लड़कों ने समझा कि कहीं धन वन गार्ड रखा होगा। बासाब ने जो जाते जाते बता रहे होंगे, डॉक्टर साहब को बुला के लाया। चलो डॉक्टर साहब, बासाब को एक बार ठीक करो, जा तो रहे हैं। डॉक्टर साहब आए, कहा ये नहीं बचने वाले, अब तो बिल्कुल इनकी पल्स डाउन हो गई। क्या करें कि कुछ भी करो पर एक बार ऐसा करो कि ये कुछ बोल जाएं। तो उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए का एक इंजेक्शन आता है, अगर वो लगाएं तो 5 मिनट बोल सकते हैं। क्या आपने कहा जाना 4 करोड़ को नुकसान वही तो लगा दो। तो जैसे ही इंजेक्शन लगाया, बास साहब बोले इशारा करके, देख देख वो भैंस बुआरी खा रही, और यूं कहते इन पर आ गया 4 लाख में। तो अंत समय में भी अगर जीवन में भगवान को याद किया होगा तो अंत में भगवान याद आएंगे, नहीं तो ये बुआरा बुआरी याद आई। देख लीजिए वो बकई करनो जो कह दो जय श्री राम। इसलिए जीवन भर प्रभु का गुणगान करेंगे तो अंत में भी प्रभु याद आएंगे। नहीं तो केवल हम इस भरोसे रह जाएं कि अंत में भगवान का नाम लेकर के मुक्त हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। भागवत में अजामिल की जो कथा आती है ना, तो अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण कह करके पुकारा, तो गलती से देवदूत और यमदूत दोनों ही आ गए कि चाहे कैसे भी पुकारा पर नाम तो नारायण का लिया है ना। तो देवदूतों की और यमदूतों की उस लड़ाई को देख करके उस समय ज्ञान हुआ अजामिल को कि देखो, मैंने केवल पुत्र का नाम नारायण रख करके उसको पुकारा जिसमें देवदूत यमदूत लड़ रहे हैं। अगर मैंने जीवन भर भगवान का नाम लिया होता तो क्या नहीं हो जाता। और उस समय उसके मन में ऐसे भाव बने कि जब तक वो लड़ रहे थे तब तक उसने केवल और केवल प्रभु का ध्यान किया, और इसी कारण मुक्त हुआ कि अंत में केवल परमात्मा में मन लग गया। तो अगर ऐसे तुम्हारा भी लगता हो तो ठीक है, नहीं तो सबसे सरल उपाय तो यही है कि दिन भर सीताराम गाते रहो, क्योंकि जीवन भर प्रभु का नाम लेंगे तभी अंत समय में प्रभु का नाम मुख पर आएगा। रावण को मार करके प्रभु ने विभीषण को राजा बनाया, और विभीषण को राजा बना करके माता सीता को सम्मान के साथ ले आए। और ये अग्नि परीक्षा जो प्रभु ने माता सीता की ली, इसका कारण है कि जब माता सीता का हरण हुआ उससे पहले लक्ष्मण लकड़ियां चुनने के लिए वन में गए थे, तो राम जी ने सीता जी से कह दिया, क्या कह दिया कि अब लीला करने का समय आ रहा है, रावण आपका हरण करके ले जाएगा। इसलिए वहां अपनी कुटिया में अग्निदेव को प्रकट किया, और अग्निदेव को प्रकट करके कहा कि सीता जी को आप अपने संरक्षण में ले लीजिए। तब अग्निदेव ने सीता जी को स्वीकार किया और माया की सीता अग्नि से प्रकट हुई। उसी सीता को वापस लेने के लिए राम जी ने उनकी अग्नि परीक्षा का ये एक लीला की। तो उस समय वास्तविक सीता अग्नि से प्रकट हुई, क्योंकि अगर वास्तविक सीता को रावण हाथ भी लगा देता तो उस सती का स्पर्श पाकर के उसी समय जलकर राख हो जाता। सती का जीवन भी तो तप होता है। जो एक पतिव्रत धर्म का पालन करती है वो नारी पतिव्रता सती कही जाती है, और ऐसी सती का अगर कोई दुर्विवेक रखने वाला व्यक्ति स्पर्श भी कर लेता है तो पाप का भागी बनता है। माता सीता अगर साक्षात होती तो रावण हाथ लगाते ही जल जाता। इसलिए प्रभु को लीला करनी थी तो माया की सीता प्रकट की, उसी माया की सीता को अग्नि में छोड़ करके अपनी वास्तविक सीता को प्रकट करने के लिए अग्नि परीक्षा की लीला की प्रभु ने। और तब सीता जी को संग लेकर के
उसी पुष्पक विमान में विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण भैया, नल नील जैसे, जामवंत जी महाराज, ये सब उस विमान में बैठ करके अवध की ओर चलने को होते हैं। और सब वानरों को प्रभु ने आशीर्वाद प्रदान किया। जिसके शरीर में कोई पीड़ा थी, जिसने भगवान के लिए प्राण त्यागे, वो सब जीवित हुए वापस। और सबको सकुशल अपने अपने धाम को भेज करके प्रभु स्वयं अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। और माता सीता को वन के सब मार्ग दिखाते हुए प्रभु फिर अवध नगरी की ओर आते हैं। और जैसे ही पुष्पक विमान से प्रभु नीचे उतरते हैं, अवध की नगरी के बाहर सबसे पहले उतर कर के अपनी भूमि को प्रणाम करते हैं। प्रभु राम वन भी गए थे तो अवध की माटी को साथ में लेकर के गए थे और नित्य उसकी पूजा करते थे, क्योंकि संत और ग्रंथ कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्मों से न केवल हमारी मातृभूमि का भी तो नाम होता है। और धन्य है वो संतान जो अपनी मातृभूमि का, अपने माता पिता के नाम को अमर करते हैं। तब जाकर के वाटिकाओं के नाम चांद वाटिका होते हैं। इसलिए कर्म करें तो ऐसे करें कि जिसको देख करके समाज को प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले। लंका में चाहे स्वर्ण की बनी थी, पर राम जी को कोई प्रेम नहीं, वो तो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। और इस प्रकार से प्रभु फिर अवध की ओर आए। और जैसे ही अवध वासियों को सूचना मिली, सबके सब दौड़ करके आए। माताएं दौड़ करके आती हैं। सबसे पहले प्रभु विमान से नीचे उतर करके गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उसके बाद ब्राह्मणों की वंदना करते हैं और तब जाकर के माताओं से मिलते हैं। और इन सब के बीच में जो भरत मिलाप राम जी का हुआ, दोनों ऐसे मिलते हैं कि लगता ही नहीं कि राम कौन है। क्योंकि भरत ने राम जी से कहा था कि आने में एक दिन की भी अगर आपने देरी कर दी तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। इसलिए हनुमान जी को ब्राह्मण का वेश बना करके राम जी ने पहले भरत जी के पास भेजा था कि जाकर उससे कहना कि मैं आने ही वाला हूं। और वास्तव में जब हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में नंदी ग्राम में गए तो भरत जी गुरुजन से यही कह रहे थे कि आज प्रभु के आने का दिन है और अगर आज सूर्यास्त से पहले प्रभु नहीं आए तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। तभी हनुमान जी चले गए ब्राह्मण वेश में राम राम करते और बताया कि प्रभु आने वाले हैं। इस प्रकार राम जी आए और सब लोगों ने आनंद और खुशियां मनाना आरंभ किया। कैसे कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया
महलों सी लगे कुटिया भी महलों से, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी महलों सी, लगे कुटिया भी महलों से, मेरे घर राम आए हैं। लगे कुटिया भी महलों से, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर, सजा दो घर, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। सजा दो घर, सजा दो घर, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं।
को उमड़ गई मेरी आंखें देख कर अपने ठाकुर को, देख कर अपने ठाकुर को। हुई रोशन, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरे गलियां, अवध में राम आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया में दुल्हन से, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया में दुल्हन से, मेरे प्रभु राम आए। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो कर मुगल गनता, मेरे प्रभु राम आए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सब और आनंद ही आनंद छा गया। और जब प्रभु अवध में आए तो माताओं से मिले, भरत जी से मिले, गुरुजनों से मिले, सबसे मिले। पर जितने प्रजाजन थे सबके सब चाहते हैं कि प्रभु पहले हमसे मिले। और तब राम जी ने यहाँ जीवन में सबसे बड़ी लीला की कि अनेक रूप बना करके अवध के सब नर नारी से प्रभु एक साथ एक ही समय में मिल लिए। तो सबको यूं लगा मानो राम उतर करके सीधे हमारे पास आए। और ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए कि हम सबके हो जाएं और सब हमारे हो जाएं। जिस किसी से भी समाज में संसार में मिले तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ में मिले।
ये एक बहुत बड़ा परिवार भक्तों का तैयार हो गया। कितनी माता बहनें देखो आशीर्वाद देने के लिए आई है, कितनी कृपा हो रही है ठाकुर जी की। और ऐसी ही कृपा जीवन में बनी रहे सदैव। हम कथा गाते रहें, कथा सुनते रहें, कथा करते रहें और ऐसे प्रभु के मेले लगते रहें और हम सब मिलते रहें। यही भाव है। कथा के विश्राम में हम आप लोगों को निराश नहीं करना चाहते, इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को कथा कहते कहते अगर हमसे कोई ऐसी वैसी बात मुख से निकल गई हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो तो उसको भूल जाना, मन में मत रखना। कभी कोई कड़वी बात हमारे मुख से कहने में आ गई तो भाई हम तो महाराज को शिकायत करेंगे और हम तो नहीं मानेंगे, तो कल से कथा सुनने मत आना। कह दो जय श्री राम। कि हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर रूप में हरि देखो मुझे ऐसी निगाह देना, हर रूप में हरि देखो मुझे ऐसी निगाह देना, तेरा ही गुण गाओ मुझे ऐसी जुबां देना, तेरा ही गुण गाओ मुझे ऐसी जुबां देना, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सिया राम 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 सिया बोले सिया हर रामचंद्र भगवान की जय हो। दो चौपाइयां बड़ा महत्व रखती है राम कथा के विश्राम में कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा।
तीन प्रकार के कष्ट हैं जीवन में, या तो शरीर से मिलने वाले, भाग्य से मिलने वाले, संसार से मिलने वाले। दैहिक शरीर से, दैविक भाग्य से, और भौतिक संसार से। ये तीनों ही कष्ट वहां नहीं है जहां राम का राज्य है। और राम का राज्य केवल धरा पर नहीं, भक्त के हृदय पर होता है। जिसके हृदय में राम राज्य है उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। और यही बात दूसरी चौपाई में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही जीवन का सार है, बाकी सब तो ये स्वप्न है। और कथा के विश्राम दिवस पर सबसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन कि जिन जिन लोगों ने कथा श्रवण की है, जो यहाँ उपस्थित है, उन सबको एक छोटा सा संकल्प हम करवा रहे हैं। और ये सबको करना है, वो चाहे 1 रुपये का करे, चाहे 10 रुपये का करे। एक तो गायों को चारा डालना इस कथा के निमित्त, और एक कबूतरों को मक्की डालना। जिसकी जितनी श्रद्धा भावना हो कि हम सब ने ये कथा सुनी, और इस कथा का पुण्य आपको तभी मिलेगा जब आप मेरा बताया ये काम करोगे। और अगर ये काम करते हो तो अब मुझे केवल आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बार बार आपसे यही कहा कि कुछ लेकर के मत आना। और जिन जिन को प्रणाम करना है व्यासपीठ को, वो सब आएंगे, पर अभी नहीं। अभी तो हमारे गुरुदेव से आग्रह है कि इस अवसर पर तो गुरुदेव भी आपको भजन सुनाएंगे। उससे पहले हमारा जो क्रम है हनुमान चालीसा का पाठ करें। आइए बड़े भाव से। श्री गुरु चरण वरण और रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। सब लोग बड़े भाव से आनंद से गाएंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन दियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति की नई बहुत बढ़ाए, तुम प्रेम हृदय समुपाए। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। चमको पेद दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो दाई मधुर फल जानु। नभ मुद्रिका मेल मुख माहे, जल तिलांग गए अचरज नाहे। दुर्गम काज जगत के जय दे, सुगम अनुग्रह तुमरे दे दे। राम दुआरे तुम
तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लह तुम्हारे चरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमने कासा, सदा रहो रघुपति के राजा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करहे। संकट कटे मिटे सब मीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, हो या सिद्धदा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि जय राखी, जय नाथ हृदय मरणे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहो सुरभूप। हृदय बसाहु सुरभू। हरि लाल लंगोटे वाले की जय हो। और नित्य कथा का आरंभ हम जिस संकीर्तन से करते थे, आइए बड़े भाव से वही संकीर्तन सब गाएं और डार करना कि ये क्या कह रही है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय
पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। 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 अब मोहे भावरोस हनुमंता। अब मोहे भावरोस हनुमंता। अब मोहे भावरोस हनुमंता। अब मोहे भावरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं शांता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं शांता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
राति सब तज भजन करो दिन राति सब तज भजन करो दिन राति सब तज भजन करो दिन राति उमा कहो मैं अनुभव अपना 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 सत हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो बालाजी महाराज की जय हो सांवरिया सेठ की जय हो शंकर भोलेनाथ की जय हो। देखो अभी हमारे पास समय है, कोई अपना स्थान नहीं छोड़े। हमने आपको समय दिया 3 से 4 का, तो 3 से 4 हम मिलेंगे और आरती भी आज 4 बजे होगी जैसे नित्य होती है, पर उससे पहले उनकी कृपा से सब कार्यक्रम हुआ है। तो उन माता पिताओं के लिए एक छोटा सा भजन है कि संसार को छोड़कर के सबको जाना है, मगर जाकर के उस स्थान को प्राप्त करें कि आने जाने का चक्कर ही छूट जावे। तो आज इस कथा के माध्यम से मैं उनके माता पिता को चरणों में छोटा सा भजन समर्पित करता हूँ और कहूँगा कि इस भजन में कैलाश जी थोड़ा सा धैर्य बना रखे और उनका परिवार एक बार यहाँ आ जावे। बोले माता पिता गुरुदेव की राजकुमार जी, नाम कैलाश जी हो गया, राजकुमार जी है और शंकर जी के जितने भी परिवार एक बार यहाँ आ जावे। और ये भजन केवल राजकुमार जी और शंकर जी के परिवार के लिए नहीं, जो भी यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं उनके पूर्वजों के लिए और माता पिताओं के लिए कहेंगे। संसार सागर है और मात पिता एक नाम है। संसार सागर है और मात पिता एक नाम है। अरे जिसने
उनकी की सेवा तो उसका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, क्योंकि मात पिता परमात्मा ना मिलते दूजीवार है। बोले मात पिता गुरुदेव की जय। और इस भजन को हम सब मिलकर के गाएंगे और उनको चरणों में समर्पित करते कहेंगे, वो संता सुरगासु हे बेटा सुरगासु आयो रे संदेशी बुलावो आयो राम को। सुरगासु आयो रे संदेशियो आयो रे संदेशी बुलावो आयो राम को। अरे पहलो मिनट प्रभु माने देवो तो करूं बेटा सेवा। एक मिनट प्रभु माने देवो तो करूं बेटा सेवा। पहलो मिनट प्रभु माने देवो तो करूं गोविंद सेवा। अरे अलमारी में गहना पड़ा है, ओ अरे अलमारी में गहना पड़ा है बेटा, राजी राजी लीजिए बुलावो आयो राम को। वो संता सुरगासु आयो रे संदेशियो आयो रे संदेशी बुलावो आयो राम को। बचपन निकल गयो जवानी चली गई, बचपन निकल गयो जवानी चली गई, जिंदगी कीमती निशानी चली गई, जिंदगी कीमती निशानी चली गई। जिन हाथारी मार थी मीठी, जिन आंचल रो छायो, पाल पोस कर बड़ो कियो, अपनों फर्ज निभायो। जी जग छोड़ो माँ भी चली गई, जिंदगी कीमती निशानी चली गई। तू जो मिनट प्रभु माने देवो तो करूं महुआ से बाती। अरे दूसरो मिनट प्रभु माने देवो तो करूं महुआ से बाती। अरे मैं तो मारो धर्म निभा गयो,
अरे 3 मिनट प्रभु माने देवो तो करूं पोता से बाती। अरे 3 मिनट प्रभु माने देवो तो करूं पोता से बाती। तारा दादाजी तो स्वर्ग में चाल्या हो, तारा दादाजी तो स्वर्ग में चाल्या कूण लडासी थारा लाडी बुलाओ आयो राम को संता सुरिगासु आयो रे संदेशी बुलाओ आयो राम को। ओ ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूर्ति। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूर्ति। भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ओ संगम है। और 4 मिनट प्रभु माने देवो तो करूं पोती से बाती। और 4 मिनट प्रभु माने देवो तो करूं पोत्या से बाती। तारा दादी जी तो स्वर्ग में चल पोती हो, तारा दादी जी तो स्वर्ग में चला कुण जी लडासी थारा लाडी बुलाओ आयो राम को। अरे 5 मिनट प्रभु माने देवो तो करूं बेटा से बाती। अरे 5 मिनट थे प्रभु ने देवो तो करूं बेटा से बाती। अरे मायरा की मन में रह गई हो, मारे मायरा की मन में रह गई पीरा भरेला थारा बाती बुलाओ आयो राम को। संता सुरिगासु आयो रे संदेशी बुलाओ आयो राम को। चुनरी जो पाटी बिरा भाटी मारी काचनी, गड़ बागण बेनड़ बिरा जो वे थारी बात। थे तो आजो मारे देश, थे तो आजो मारे देश।
अरे गाँव हमीरगढ़ छगनो मारो नाम। अरे रेहू हमीरगढ़ देखो रे बेटा छगनो मारो नाम। अरे छोरा छोरी पोता पोती ओ, अरे छोरा छोरी पोता पोती थने देवू जी समराई बुलाओ आयो राम को सुरिंगासु आगे रे संदेशी बुलाओ आयो राम को। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर मोड़ पे, ओ दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़ के, आस होगी ना टूटे लड़ी, आस होगी ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी ना घड़ी। भोले बात पिता गुरुदेव की जय। अभी जो ये थोड़ा हमको लगा है कि हमारा दुख हुआ है, मगर नीतर रीजे बाजड़ी तुमती गमा जेनो। और इस वाटिका के नाम से दो चरणों का भजन करेंगे, कहेंगे अरे इसी भाट और कहेंगे अरे इसी वाटिका के बागिया जी खुल जाएंगे जी राम आएंगे। इसी वाटिका के बागिया जी खुल जाएंगे जी राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ इसी वाटिका के बागिया जी खुल जाएंगे जी राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भागिया जी खुल जाएंगे जी राम आएंगे। अच्छा, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ज्यादा समय नहीं है क्योंकि आज कथा का विश्राम दिन है, तो ओम जी भाई साहब कहने के एक बार हेला पहलो देकर के शीशम के शाम को बुला। ताने हेला पे हेलो देऊं बाबा श्याम, देऊं मारा श्याम। सोना राजा जरी बाजना है बाबा, सोना राजा जरी बाजना। तारे पैदली आऊं बाबा श्याम, आऊं मारा श्याम। सोना राजा जरी बाजना रे बाबा, सोना राजा जरी बाजना। सोना चांदी की ताके ईटा मंगाऊं, सोना चांदी री थारे ईटा मंगाऊं। ताके सोना को मंदिर बनाऊं बाबा श्याम, बनाऊं मारा श्याम। सोना राजा जरी बाजना रे बाबा, सोना राजा जरी बाजना। अमीरगढ़ में तारो दाम बन्यो रे श्याम, अमीरगढ़ में तारो दाम बन्यो श्याम। तारी लाल ध्वजा लहराऊं बाबा श्याम, लहराऊं मारा श्याम। सोना राजा जरी बाजना ओ बाबा, सोना राजा जरी बाजना। बोले शीशम के शाम की जय हो। आज ज्यादा समय लेंगे नहीं क्योंकि अभी हवन का समय है, फिर 4 बजे गुरुदेव को विदा भी देनी है।
पर विराजमान सभी का सम्मान कीजिएगा। व्यासी महाराज के और पंडितों के सम्मान के पश्चात निवेदन करूंगा कीबोर्ड पर विराजमान श्रीमान प्रकाश जी का तिलक करके स्वागत कीजिए। प्रकाश जी वैष्णव आगे तबले पर विराजमान श्रीमान राम जी, उनका स्वागत कीजिएगा। तबले पर विराजमान श्रीमान राम। पेड़ पर विराजमान श्रीमान हर्षित जी वैष्णव। साउंड संचालक श्रीमान बरारी। साउंड संचालक श्रीमान एसएल साउंड बिलवाड़ा। श्रीमान शिवलाल जी के सुपुत्र। सावरिया फिल्म्स कैमरामैन श्रीमान लोकेश जी पधारो। दिनेश जी पधारिए। दिनेश जी पधारिए।
आप पधारे हमारे और गुरुदेव के मुकाबले से आनंद मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान ओम जी भाई साहब, ओम जी भाई साहब, श्री ओम जी सोनी साहब पधारिए। है आप सभी